बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे लाहौर शहर की सफाई सुथराई के मामलात के हवाले से। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर, सफाई बुनियादी ज़रूरत और सूरत हाल ये देखिए, ये हमारा लाहौर शहर है। ये सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर शहर की सड़कें हैं जो कि कूड़े से अट गई हैं। अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताऊं तो दिसंबर 2020 में सफाई कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट LWMC का ख़त्म हो जाता है। उसके बाद LWMC की जानिब से तमाम मामले को टेकअप किया जाता है, कोशिश की जाती है कि मामलात को संभाला जाए, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मामलात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। अफसरान के आपस के तनाज़ात भी हैं। 2 साल में 6 MDs लाहौर पार्किंग कंपनी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तब्दील हो चुके हैं। अभी रिसेंटली LWMC के चेयरमैन मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उसके बाद 3 आला अफसरान ने, बोर्ड के मेंबरान ने इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। बोर्ड में 9 मेंबरान हैं, 4 मुस्ताफ़ी हो गए, बाकी बच गए 5। और मामला वहीं का वहीं है कि हर 15-20 दिन के बाद, हर महीने के बाद हम देखते हैं कि लाहौर शहर की गलियां, लाहौर शहर के जितने भी जगह जगह कंटेनर्स रखे गए हैं वो कूड़े से उबलने लगते हैं। गंदगी से, ताफुन से, बीमारियों से, बदबू से शहरियों का जीना मुहाल हो चुका है। तो आज के प्रोग्राम में हमने इसी पे बात करना है कि लाहौर शहर की बुनियादी ज़रूरत सफाई का सिस्टम आखिर कब तक ऑटो पे लगेगा। ये लोग जमा हो गए हैं क्योंकि ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, ये रास्ता आपका, यही रहते आप? एक माह हो गया, सही है। 1 महीना हो गया? हाँ जी। आप यहाँ से आते जाते रहते हैं या इसी इलाके में रहते हैं? इसी इलाके में हम रहते हैं। अच्छा, बाकी इलाके की क्या सूरत हाल? वो ठीक है, यही ज़्यादा है बस। यहाँ कोई सफाई का अमला आता है, कोई गाड़ी आती है कूड़ा उठाने? कोई भाई नहीं, कोई भी नहीं आती गाड़ी। कितनी परेशानी इसकी वजह से? हाँ जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप सर इसी इलाके में रहते हैं? जी। ये कब से सूरत हाल? 1 महीना हो गया है, काफ़ी देर से भी है। कचरा उठाते हैं फिर फेंक जाते हैं। लेकिन इतना पूरी रोड पे कचरा है। ये पूरे रोड पे डाल जाते हैं, ये उधर भी डाला होता है, दोनों साइड पे डाल देते हैं। गाड़ियाँ उठाने के लिए आते हैं, यहाँ तो कोई सफाई कंपनी का कंटेनर भी नहीं है। कभी गाड़ी नहीं आती, थोड़ा सा कूड़ा उठा के ले जाते हैं, वैसे फेंक जाते हैं। फिर इसकी वजह से तो बीमारियाँ फैल रही हैं। हाँ जी, यहाँ पे कितने लोग बीमार भी होते हैं, फांसी लग जाती है, बुखार चढ़ जाता है लोगों को। ठीक है नाज़रीन, ये मेन रोड है। ना सिर्फ इस जानिब ये सूरत हाल है, बल्कि दूसरी जानिब देखिए, वहाँ भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। पूरी की पूरी रोड, पूरी की पूरी सड़क यहाँ पर गंदगी की अमाजगाह बन चुकी है। ये रोड चाइना स्कीम का इलाका है। तकरीबन आधी रोड कूड़े पे है, जबकि आधी रोड पर ट्रैफिक इस वक्त ऑपरेशनल है। ये यहाँ से आते जाते रहते हैं आप? हाँ जी, आते जाते रहते हैं, कूड़ा उठाते ही नहीं है। कब से ये सूरत हाल? ये 2 महीने हो गया, कूड़ा 2 महीने हो गया इकट्ठा हुआ है। बाकी इलाका साफ है? नहीं, सारा इलाका गंदा है ये वाला। जगह जगह यही सूरत है? जगह जगह यही सूरत हाल, आगे देख ले, जाके आगे भी सारा ये गंद है। आधी रोड तो ब्लॉक है। आधी रोड ब्लॉक है, उधर से ट्रैफिक आएगी, सारी ब्लॉक हो जाएगी। ये बीमारियों का घर है। ट्रैफिक भी ब्लॉक रहती है? हाँ, ट्रैफिक भी ब्लॉक रहती है। क्या होना चाहिए? ये हमारी वज़ीर आला इमरान खान से दरख्वास्त है कि ये उठाया जाए, हम तंग होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये कब से सूरत हाल? ये 1 माह हो गया है, ऐसे ही कूड़ा पड़ा है, बहुत दुश्वारी हो रही है हमें। तो हम गुजरते हैं इधर से, ट्रैफिक भी बहुत जाम हो जाती है और बहुत बदबू बहुत है इधर, बीमारी का ख़तरा है इधर, और डेंगू का भी ख़तरा है। हमें बहुत मसला हो रहा है, मेहरबानी इसको उठाएं। सफाई करने के लिए कोई आता है? कोई गाड़ियाँ, कोई अमला? नहीं, कोई नहीं आता, फेंक के जाते हैं इधर, गाड़ियाँ आके खुद फेंक के जाती है इधर। किसकी गाड़ियाँ? यही हुकूमत की जो गाड़ियाँ हैं, वही आके फेंक के चल जाते हैं। जो कूड़े लगाए हुए वो भी आके फेंक के चल जाते हैं। मेन रोड पे हुकूमत की गाड़ियाँ कचरा फेंक? हाँ जी, वो भी आती हैं खुद, और छोटी छोटी गाड़ियाँ नहीं जौन सी, वो आके फेंकती हैं। माह 2 माह बाद जाके सफाई होती है, बहुत मुश्किल से, वो भी कह के होती है। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल रहती है? ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं इधर, क्योंकि 2 गाड़ियां नहीं हो रही इधर से पासिंग,
बड़ी गाड़ी आ जाए, पासिंग नहीं हो रही 2 गाड़ियों की, वो बहुत दुश्वारी हो रही है। कभी किसी को शिकायत नहीं की, अमले को, किसी इदारे को? एक बारी की थी, जो हमारा काउंसलर है उसको की थी, वो नहीं माने बात, तो कह रहे करा देंगे, ऐसा ही है। आप इसी इलाके से? यस, कब से सूरत हाल? ये महीना हो गया। कितनी मुश्किल? बहुत कैसे गुजरते आप? हम तो गुजर जाते हैं, हम तो आदी हो गए अब। तो ये को सोचना चाहिए ना, इधर से ये रास्ता साफ करवाना, वो तो अपना ही घर बार है, वो हमको भूखा ठीक है नाज़रीन, कुछ और यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, रुके हैं हमें देखकर। सर, ये रास्ता आपके आने जाने का? हाँ जी बिल्कुल है, बहुत गंद पड़ा हुआ है। ये देखें जी, ये इनकी सुनिए, इनकी एक माह हो गया, आप आ जाए, 1 माह हो गया। शुमाली लाहौर पूरा गंदा है, बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, कोई गंद नहीं उठा रहे, बस यहाँ पड़ा हुआ है, देख लें आपके सामने है। आप क्यों हाथ जोड़ रहे थे? इसलिए जोड़े, हम रोजाना गुजर रहे हैं, ये खुशबू इतनी आ रही है, इस वजह से हाथ जोड़े। इससे बेहतर है बंदा मर जाए कसम से, इतने बुरा काम है। इनको टांगा जाए, रेड़े जो फेंकते ना गंदगी, इनको एक दो को टांग देना, फिर सब ठीक हो जाएगा। कौन फेंकता कूड़ा? यही जो गुज्जर हजरात है, और कौन फेंकते हैं? नवाज शरीफ अच्छा। बाकी इलाके की क्या सूरत हाल? सूरत हाल कुछ भी नहीं, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। पीछे जाकर ना, पीछे 2 गलियां जाएं आप और ये रोड सीधा जाएं, उधर देखें, इससे भी ज्यादा बुरा है। वो तो पैदल चलने के लिए जगह नहीं है, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, बहुत बुरा। ठीक है नाज़रीन, आप ये देखिए कि ये मेन रोड है, लेकिन ये कूड़े की वजह से इन लोगों को इतनी परेशानी है कि वो लोग गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें रोक कर शिकायत कर रहे हैं और मुतलका इदारों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कूड़ा, ये गंदगी, ये ताफुन उनकी जिंदगियां किस तरह से मुश्किल बना रहा है। बहुत खतरा है, ऐसी तो लंघ नहीं, पल्ली शहर तो लंघने हैं, लेकिन फिर भी बड़ी बुरी बात है, ये गुज्जर लोग जो है ना, उन्होंने फेंका है, उसके बाद ये सब लोग जो है कूड़ा फेंक रहे हैं। ठीक है, ये इंतहाई खतरनाक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी क्या ज़िंदगी है, क्या पाकिस्तान देंगे हम इनको? ये बड़े होंगे जो ये किसी को बताएंगे कि हम पाकिस्तानी हैं? बड़ी बुरी बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये कोई हुकूमत है? ये तो चोर मदारी बनी हुई है, जहाँ जिसका जो जी चाहता है वो कर लेता है। कोई ठेला लगा रहा है, कोई कूड़ा फेंक रहा है, कोई गंद फेंक रहा है। यहाँ बाजी सिस्टर आप देखें कि मैं इधर से आया हूँ तो एक तरफ कुत्ता मरा हुआ पड़ा और वो फूल गया हुआ था, एक खोता मरा हुआ पड़ा हुआ था। तो ये साथ पार्क है, बच्चे आते हैं यहाँ, बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है इस पाकिस्तान में, बस मैं ये कहूँगा। कब से सूरत हाल? ये तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, पहले कुछ नहीं था, पहले वहाँ से शुरू हुए हैं, यहाँ तक आए हैं, हमने सोचा ये सारा ख़त्म कर देंगे, वो आगे तक चले गए पुली तक। यही रोड आप सीधा जाएं, किधर से आए आप? ये इसी रोड पे जाएं, कहीं नहीं मुड़ना आपने। ये पूरी सड़क जो है ना, ये सारी ब्लॉक हुई है, गंदगी फैली हुई है, मेन सड़क से बहुत गंदगी फैली हुई है। खवातीन बच्चों को, बड़ों को कैसे बीमारियों से बचा रही हैं इस सूरत हाल में? कोरोना वायरस तो पहले ही नहीं खत्म हो रही, तो ये बीमारियों की गंदगी वजह से ज्यादा होती है। ठीक है सर, कितनी परेशानी कूड़े से? ये तो हर जगह पे है जी, ये पूरा आप विजिट कर लें, जहाँ पे मर्जी देख लें आप, ऐसे ही आपको ढेर नजर आएंगे। जब मियां नवाज शरीफ का दौर था, शहबाज शरीफ का, ये कचरा कभी भी नहीं हमने देखा इधर। ये तो इदारों का काम है ना, उन्होंने सफाई करनी। तो मैम इदारे भी तो इनके ही हैं ना, पीटीआई के जो कारकुन हैं ये काम नहीं करते। यहाँ का जो एमएन है, ये दूसरे जो भी हैं काम नहीं करते यहाँ पे। ठीक है सर, क्या कहेंगे, कितनी परेशान कुन सूरत हाल? बहुत ज़्यादा परेशानी है, ये बदबू आती है। शिकायत करते हैं आप? हाँ करते हैं। कोई आया सफाई करने के लिए? कोई नहीं आया। कोई LWMC के कंटेनर्स, कोई गाड़ियाँ? कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, नहीं आता कोई। बाकी इलाके की क्या सूरत हाल? कोई हाल यही हाल है, साथ रोड अब रोड तक। नाज़रीन, एक जानी ये सूरत हाल है, ये पूरा कूड़ा, गंदगी, बदबू है, जबकि दूसरी जानिब देखिए जी, ये बड़े हैं साफ सुथरे बिल्कुल कंटेनर्स जो कि कूड़े के लिए जगह जगह रखने जाने थे, और ये अलबराक कॉन्ट्रैक्टर का कंटेनर है जो कि बिल्कुल साफ सुथरा करके साइड पे रखा हुआ है। कूड़ादान कितने रखे है? अंदर रखा है कूड़ादान, इन्होंने यह नहीं शर्म आती कि अंदर कूड़ादान रखा है। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੰਗਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੋਬਾ ਯਾ ਅੱਲਾ। ਉਂਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ? ਗੰਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤਿਲਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਕੂੜਾ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
बहुत ज़्यादा गंद पिया, वो तोड़ तक 1 मील तक गंद पिया। समझो कूड़ादान बनाया, सड़क नहीं कूड़ादान बनाई। कोल पार्क बच्चे आते हैं, बच्चों ने इतने की सैल उंज कहते ये करोना करोना, केड़ा करोना मैंने दसो। वो इन्नी क हद तो ज़्यादा इतना लंघना दुश्वार है। इधरों असीं लंघते नहीं हुआ, अचानक लंघने पे तो तुहानूं वेख के खलो गए, वरना इतने खलों दे दिल नहीं करता। ठीक है नाज़रीन, ये वो बुनियादी ज़रूरत है सफाई की, ये वो बुनियादी मसला पूरे लाहौर शहर के लाहौरियों का बन चुका है कि जिस पे हर इंसान इस वक्त ना सिर्फ हुकूमत से खफा है बल्कि हुकूमती इदारों से भी नाला दिखाई दे रहा है। मज़ीद बात करते हैं लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। लाहौर शहर का एक और मकाम, एक और इलाका और सूरत हाल आपके सामने है। गंदगी, मक्खियाँ, ताफुन, बदबू, बुरा हाल, और बिल्कुल इसके साथ ये देखिए ये बच्चों का, लेडीज़ का एक छोटा सा पार्क है, उसकी सूरत हाल देखिए। वहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी जमा है और यकीन जानिए कि यहाँ पर इतनी बदबू है कि मेरे लिए सांस लेना मुहाल हो रहा है। मेरे लिए यहाँ पर चंद लम्हा खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। ये कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ये इलाके की कब से सूरत हाल आपकी? ये जी तकरीबन 1 माह पहले यहाँ पे सफाई हुई है, उसके बाद यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ पे यही हाल है, इलाके जितने का कूड़ा होता है यहाँ पार्क के पास बिल्कुल फेंक दिया जाता है, क्योंकि यहाँ बच्चे भी खेलते हैं। आज मेरा पानी भी छोड़ दिया, बच्चों से बुरा हाल बहुत। यहाँ बजाय बच्चे सेहतमंद हो, यहाँ पे उल्टे बच्चों को बीमारियाँ लग रही हैं यहाँ पे ना। कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है, जब से यही हाल है। जिस बल्कि मैं तो सुना लाहौर का बुरा हाल, लाहौर का बुरा हाल। आपके इलाके की क्या सूरत हाल है? आपका गली का यही हाल है, हर इलाके का यही हाल है, पूरे लाहौर का यही हाल है। मैं मार्केटिंग करता हूँ, मेरा मार्केटिंग से काम है। पूरा लाहौर देख लें, अभी थोड़ी दूर जाके थोड़ा सदीका कॉलोनी चले जाएं आप, इससे बड़ा कूड़ा, इससे बड़े ढेर, पूरी सड़क जो मेन जा रही है भरी पड़ी है। हर इलाके का यही हाल है, पूरे लाहौर का यही हाल है। ठीक है सर, आप इसी इलाके में? वो दुकान है हमारी जी, बहुत तंग हम। अच्छा, वो गन्ने के जूस की? हाँ जी, बहुत मेहनत करने हम। वो गांधे बहुत, और लड़ाई होती है हमारी इधर, सुनने वाले को कोई सुनता ही नहीं हमारी। असी बहुत प्रॉब्लम है हमें दुकानदारी से, बहुत फर्क पैंदा सानू। थोड़ी मेहरबानी है, काम करो। ये कब से सूरत हाल? बहुत ज्यादा दिन हो गया, बहुत महीना हो गया इसको ब्याह हुए। शिकायत नहीं की? करीब नहीं सुनता नहीं कोई। बेटा, आप यहीं खेलते हो पार्क में? हाँ जी। कब खेलते हो? रोज। रोज? तो ये इतना गंदा है, कूड़ा है, बू आती है? हाँ जी। सफाई करने कोई आता है? नहीं। किसी को नहीं देखा? क्या? किसी को नहीं देखा सफाई करते? आप कहाँ खेलते हो? वहाँ। इस गंदे पार्क में? ये तो बहुत कूड़ा है। मामू मना नहीं करती? मना करती हैं? बू आती है यहाँ से, सफाई होनी चाहिए। हाँ जी। बच्चे, आप भी यहीं खेलते हो? जी, पहले खेलते थे, अब नहीं खेलते। बदबू। क्यों नहीं खेलते? बदबू आती है इधर से। ये गंदगी कब से है? ये महीना हो चला, ऐसे ही है। लोग लगा के चले जाते हैं, इधर उठाने कोई भी नहीं आता, इसलिए नहीं खेलते। वो देखे पानी भी है गंदा, कोई नहीं उठाता? कोई भी नहीं उठाता। ठीक है नाज़रीन, एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि साथ में ये बच्चों का फैमिली पार्क है, झूले हैं, और उसके बिल्कुल सामने ये सूरत हाल है। आप देखिए कि यहाँ पर कंटेनर भी मौजूद है, उसके बावजूद ये तमाम सूरत हाल इस बात की निशानदही कर रही है कि यहाँ पर कई रोज़ हो गए हैं, कई हफ्ते हो गए हैं, यहाँ पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कोई अमला, कोई वर्कर यहाँ नहीं पहुँचा सफाई करने के लिए। आगे चलते हैं, कुछ और इलाकों की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर का एक और इलाका और कहानी इंतहाई बदतरीन। जैसे जैसे हम इलाके, गलियां, मोहल्ले बदलते जा रहे हैं, यकीन जानिए कि बद से बदतरीन सूरत हाल इस शक्ल में हमें दिखाई दे रही है। ये जिस दीवार के साथ ये डंपिंग साइट बन चुकी है, कूड़ा है, महीनों से नहीं उठाया, ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है। इसके बिल्कुल सामने आप देखिए एक टेक्निकल कॉलेज है, तालीमी इदारा है, बच्चे यहाँ पर आकर तालीम हासिल करते हैं। उसके बिल्कुल साथ देखिए ये एक फैमिली पार्क है, ये बच्चों के लिए बनाया गया है, बुजुर्गों के लिए, ख़वातीन के लिए ये पार्क बनाया गया है। और उसके बिल्कुल साथ देखिए यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट है।
जो इस गंदगी से मच्छर, मक्खियाँ, कीड़े उठते हैं वो वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट के नलकों पर जाके बैठते हैं और लोग वही पानी पीते हैं। गर्मी का मौसम तकरीबन शुरू हो चुका है, फिर ऐसे में टाइफाइड भी फैलेगा, हेपेटाइटिस भी फैलेगा और इसके साथ साथ गर्मियों की सारी बीमारियां इस कूड़े, गंदगी, गंदे पानी की वजह से फैलेंगी। यहाँ पर ये सारे लोग जमा हो गए हैं क्योंकि ये तंग आ चुके हैं इस गंदगी से, इस सूरत हाल से और बात करना चाहते हैं कि किस तरह से ये इलाका साफ नहीं हो पा रहा और कब से ये सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, कब से ये सूरत हाल, ये कूड़ा कब से जमा यहाँ? महीने से ऊपर हो गया, महीने से ऊपर हो गया जी। गंद महीने उत्ते जाता है, सफाई करने कोई नहीं आया, ऐसे कोई नहीं बढ़ता। गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे खड़ी जाती हैं, घूम घुमा के चली जाती हैं, कोई नहीं आता, बस ऐसा ही होता है। हाँ, कूड़ा क्यों नहीं उठाया जाता? पता नहीं क्यों नहीं उठाते, क्या वजह है? ये बोल लेने आ जाते हैं, बोल लेने कोई आता नहीं है, ऐसे ही बस रहते हैं, सब कहते हैं हो रहा है, बस यही बात करते हैं। कोई कभी कहते मशीन खराब है, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते। रह रहे हैं आप लोग यहाँ, तो खड़ा होना मुश्किल है, इतनी बदबू। ये अल्लाह का लवारसों का है, इनका वारिस कोई नहीं है। ये मेरी उस्मान गुजार साहब से रिक्वेस्ट है कि वो एक्टिव हों थोड़ा सा, जैसे शहबाज शरीफ था। अगर कोई काम उन्होंने वोट लेने ना आइंदा तो कोई काम करके दिखाएं। वारिसों का क्यों इलाका है? मेरी बात सुने कि यहाँ से खाका नबासी जीत के चला गया, उसको अपने इलाके में वोट नहीं मिला, यहाँ से जीत के चला गया। जवेद हाशमी आता है, वो यहाँ से जीत के चला जाता है। ये हमारा भी कुछ कसूर है कि हम अब ये नहीं देखते कि हमने वोट किसको डाल रहे हैं और इलाका वो आदमी हमारे इलाके का है, मकामी है कि नहीं। बस ये हमारा कसूर है, उसकी हमें सजा मिल रही है। सफाई तो बुनियादी जरूरत है, क्यों सफाई नहीं है इधर? ये आप देख लें, आज ही सफाई करवा दें, 2 दिन बाद फिर इससे ज्यादा कूड़ा होगा यहाँ पे और 1 महीने तक पड़ा रहेगा, कोई नहीं आएगा। या वगैरह आते हैं तो ये कूड़ा उठता है, उसके अलावा आपके बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मेरे लिए तो चंद लम्हे यहाँ मुश्किल है। ये लोग कैसे रह रहे हैं? ये देखें, हमारे बच्चे इस वजह से बीमार हो रहे हैं। हमारी इतनी आमदन नहीं है कि हमको बार बार डॉक्टर के पास लेके जाएं। आप भी इसी इलाके से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी इसी इलाके से। ये आपके इलाके की कब से सूरत हाल? आप नौजवान हैं, इमरान खान के आप जो हैं वो शेर हैं, उनके खिलाड़ी हैं, उनके कभी शिकायत नहीं की आपने? अब हमने कई मुतअद्दिद बार जौन सा कंप्लेन तो कर चुके हैं। आप कई मतलब डिफरेंट टीवी प्रोग्राम वाले आते हैं, उन्होंने काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम किए कूड़े पे। ये तकरीबन पिछले 6 माह 7 माह से इसी तरह ही है। अभी आपका प्रोग्राम चलेगा, ये उठा लेंगे, उसके बाद फिर इसी तरह ये हाल हो जाएगा। कोई नहीं बैठा है, फायदा ही कोई नहीं, ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਐਡਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। और जो गरीब इन्हें महंगाई करनी है तो गरीब ने क्यों रहना वे? बख्तावार नूं कहदा अंदरों कढ़िया ते खा लिया, कारोबार वो बंद ने, हुकूमत है। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? नहीं गुस्सा है ही है, गुस्सा करिए क्यों ना। इन्हें आख्या ही उस्ताद पवाना गरीबों वास्ते, साडियां धीआं भैणां ने चूमा ला दित्तियां कन्नां तो। हुण माड़ा बंदा बाहरले गेट च नहीं जा सकदा, किसे गया उस्ताद गरीबों वास्ते। हम नहीं गल कर रहे हो, हाँ जी, वहाँ पे गरीब आदमी जा ही नहीं सकता। खून ही पी लिया यार, खून ही पी लिया बंदा ਜਦੋਂ ਦਾ आया। बात है कि और ठहर, गल ये है कि महंगाई जो है ना उस पर जोर बहुत दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि ये करेंगे हम, वो करेंगे, करते कुछ नहीं है। बस ये है, इनको चाहिए था कुछ। ठीक नाज़रीन, इन लोगों से हम मजीद भी बात करते हैं, लेकिन पहले ये सूरत हाल देखिए कि ये मेन रोड है। मैं किसी गली मोहल्ले में नहीं बल्कि मेन रोड पर हूँ। ये टेवटा का टेक्निकल सेंटर है जहाँ पर बच्चों को बेसिक स्किल्स सिखाई जाती हैं और सामने ये गंदगी देखिए, ये कूड़ा देखिए। यकीन जानिए, ये जितनी भी सारी सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं, ये इदारों की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिर काम कहाँ पर हो रहा है। सर, इलाके में कितनी मुश्किल कूड़े की वजह से? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिधर जाने वो खांसी बंदे बीमार होंदे जा रहे हैं। बाकी मेहरबानी इन्हां दी है, कोई साडे बारे कोई सोचण, जो भी कहंदे ने जी असीं इंज करांगे उंज करांगे, हुंदा कुछ नहीं पिया। हर बंदा ही आवाज़दार हो गया इस हुकूमत तो।
LWMC को कभी शिकायत क्यों नहीं की सफाई कंपनी को आपने? ਕਿੰਨੂ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ। कूड़ा ले जाने वाला कोई नहीं? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆਂਦੀ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ये सामने पार्क है, ये पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट है जी। अजीब प्लांट सूरत नहीं चलता, ये भी बंद है। ये आप लोगों की हिम्मत है कि आप इधर खड़े हुए हो, वरना यहाँ पे कोई सफाई का ऐसा कोई मत। वोट नहीं देते क्या आप? लाहौरी नहीं है? देते हैं, लाहौरी हैं, वोट तो इनको देते हैं, बस वोट दिए हैं तो बस भुगत रहे हैं। जिन्होंने ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਚੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ हुकूमत करदा, फिर चोरां नूं फड़दा। इहनूं पता लगदा कि वाकई चोर बनने, सानूं भी पता लगदा इहने अवाम दे कुछ सोचिया, अवाम दा कुछ कीता वे, कुछ भी नहीं कर रहे। कितना कूड़ा है, बहुत ज्यादा कूड़ा इत्थे घरां च बदबू जा रही है, बच्चे बीमार हो रहे ने। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਇੱਕ 200 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਗੈਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 1000 ਬਿੱਲ ਗੈਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 700 ਰੁਪਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 700 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਪਾਂ? ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ 500 ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 1500 2000 ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਨਵੀਂ ਘੁੰਮਤ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਨਵੀਂ ਘੁੰਮਤ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ईद आई, किसी ने कपड़ा नहीं बनाया, किसी ने जूती नहीं बनाई। सफाई कब होती है आपके इलाके में? होती भी है? होती नहीं जल्दी, महीना सफाई नहीं हो रही। बदबू, इतनी बदबू आती, इतनी बदबू आती। घर हमारे वो देखो कितनी दूर घर है, घरों में बदबू जाती है। बाकी इलाके की क्या सूरत हाल? बाकी इलाकों में भी कूड़ा ऐसे ही। सर बाकी गली मोहल्ले साफ हैं? ये मोहल्ला यही है, यही गंदा है, यहाँ पर गंदा है। मोहल्ले में इतना नहीं है, यहाँ पर गंद है। मोहल्ले वाले यहाँ आके फेंकते हैं गंद सारा। मोहल्ले वाले यहाँ आके फेंकते हो, ढेर बड़ा हुआ गंद का, उन्होंने कहा चलो फेंको फेंको, यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। ट्राली वाला आया, वो गंद फेंक गया, वो ट्राली देखो ये पठान आ रहा है, देखो ये भी गंद बीच में फेंक देगा। क्या कहेंगे? अफसरान देख रहे हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे? इनको क्या कहना चाहिए? ऐसी हुकूमत होनी चाहिए, ऐसी हुकूमत को नवा चंगा पाकिस्तान आया जिते घ्यो 100 का लिया किलो, को 300 का किलो घ्यो आ रहा है। आटे का थोड़ा 800 700 का 20 किलो थोड़ा आटे का आंदा सी। सफाई सुथराई गंदगी के मामले पे तो परेशान है, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारे मसाइल हैं जो आवाम अपनी आवाज़ बुलंद करी है। आगे चलते हैं, कुछ और इलाकों की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। नेशनल लाहौर शहर का एक और इलाका गुजरपुरा का ये इलाका है और सूरत हाल यहाँ भी इंतहाई बदतरीन है। आप ये देखिए कि कूड़े के ढेर हैं, गंदगी है, ताफुन है, बदबू है और यहाँ के लोग इसी कूड़े में रहने पर मजबूर है। ना सिर्फ यहाँ पर, इस सड़क पे देखिए कि जगह जगह आपको छोटे छोटे कूड़े के ढेर भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर लगता है कि कई हफ्तों से सफाई करने के लिए, कूड़ा उठाने के लिए LWMC का कोई अमला यहाँ पर नहीं पहुँचा। ये यहाँ के लोग हैं, अहले इलाका हैं, दुकानदार मौजूद हैं। बात करेंगे इनसे कि ये कब से सूरत हाल है और इसकी वजह से इनकी ज़िंदगियाँ कितनी परेशान हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये कूड़ा कब से नहीं उठाया गया? ये कई दिन हो गए, कई हफ्तों से नहीं उठाया जा रहा। इसी तरह ढेर लग जाते हैं, कई दिनों बाद कोई आधा उठा लेते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है। आप क्या करते हैं? यही रहते हैं आप? जी, मेरा मेडिकल स्टोर है यहाँ पे। अच्छा, सामने मेडिकल स्टोर। हाँ जी। कितनी परेशानी इसकी वजह से? बहुत ज़्यादा परेशानी है, राहगीर गुजरने से कतराते हैं। बारिश अभी हो जाए या कोई गटर बंद हो जाए, पानी निकल आएगा, भर जाएगा यहाँ पे और इसी तरह रहेगा ये तो सब कुछ। शिकायत की किसी को? शिकायत करने का फायदा ही कोई नहीं, कोई आता ही नहीं है। कोई आए तो फिर है ना। कितनी परेशानी इसकी वजह से? बहुत ज़्यादा परेशानी है, इस गंद से बड़ी बीमारियां फैल रही हैं और यहाँ रास्ते में देखें गुजरने के लिए कितनी तकलीफ़ होगी। और कल एक एक्सीडेंट हो गया इधर सिर्फ इसी की वजह से। ये हालात वाक़यात है यहाँ पर। LWMC को शिकायत नहीं की कि यहाँ कूड़ा उठाएं? बड़ी दफ़ा शिकायत की है, कोई नहीं सुनता। कितने दिनों से ये पड़ा हुआ है। ये तो हो ना कि एक दफ़ा का मामला हो तो फिर तो कोई बात नहीं है, काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, आते नहीं है, उठाते ही नहीं है, क्या करें। बाकी इलाके की क्या सूरत हाल है? इस रोड पे भी जगह जगह गंदगी दिखाई दे रही है। हाल है, इस रोड का भी यही हाल है, बल्कि पूरी चाइना स्कीम का यही हाल है।
पूरी चाइना स्कीम का जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ को आपको ये गंद ही नजर आएगा। क्या ये लाहौर का इलाका नहीं है? तो लाहौर का इलाका है, लेकिन ये देखें आपके सामने है जो कुछ है। यहाँ पता नहीं इंसान नहीं बस रहे। आप क्या करते हो बच्चे? मैं ये गाड़ियों का काम करता हूँ। अच्छा, यही आप काम करते हो। ये कब से ऐसे सूरत हाल देख रहे हो आप? काफ़ी देर से है, 2-4 हफ्तों में ऐसे ही पड़ा रहता है। कैसे यहाँ पे आप काम करते हो? यहाँ तो खड़े होना माहौल है, इतनी बदबू आ रही है। ये ऐसे ही 2 हफ्तों बाद आते उठाते हैं, फिर ऐसे ही रहता है। 2 हफ्ते के बाद? जी। बाकी इलाके की क्या सूरत हाल? बाकी भी इसी तरह ही है। आप इसी इलाके में रहते हो? नहीं, मैं ताजपुरे से आता हूँ। ताजपुरा की क्या सूरत हाल है? ताजपुरे में ठीक है, बेहतर है जी। सर क्या कहेंगे, कितनी परेशानी कूड़े से? जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है इस चीज़ की। जिसको कहें वो ये बोलता कि जी कल आते हैं, परसों आते हैं, लेकिन कोई ये कहता ही नहीं है कि आता ही नहीं है काम। 12 दफ़ा इनको कहा गया है। इधर रहायशें हैं, ये हमारी बहुत तंगी है, जिसकी वजह से जो काम करने वाले लोग हैं, ये रास्ता देखें, रास्ता इसमें से बचा कितना गया, ठीक है। तो हम तो तंग है, क्या क्या के बार बार तंग आ चुके हैं हम तो। ठीक है नाज़रीन, ये गंदगी की वजह से आप ये देखिए कि ये आवारा कुत्तों का मस्कन बन चुका है, जो कि यकीनी तौर पर शहरियों के लिए परेशान है। ग्रीन बेल्ट की आप बाउंड्री देखिए और उसके बाद कूड़े की सूरत हाल देखिए कि ये जो रास्ता है, यहाँ पर तकरीबन 70% सड़क पर कूड़ा फैला हुआ है और सिर्फ 30% सड़क पर गाड़ियों को, व्हीकल्स को गुजरने के लिए जगह दी गई है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आसपास घर भी हैं, बीमारियां फैल रही हैं। ये स्कूल है साथ, यहाँ से कैसे गुजरे? ये यहाँ का हाल नहीं है, ये पूरे इलाके का यहाँ हाल है। प्रॉपर्टी का रेट जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। अच्छा। लेकिन ये जो वसाइल हैं वो ना होने के बराबर है। यानी बहुत महंगी ज़मीन, बहुत महंगी ज़मीन है। 12 लाख से 15 लाख रुपए मरला इधर रेट है। तो आप दूसरे इलाके में चले जाए, रेट कम है, लेकिन गंदगी यहाँ सबसे ज़्यादा है। कोई सफाई करने कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार। जिसको कहे वो कहते हैं जी वो आते हैं, गाड़ी नहीं है, ये है वो आगे से किसी की नहीं सुनते। LWMC को शिकायत की, किसी इदारे को, किसी अमले को? दफ्तर है, आप चले जाए, खुद ही देख ले, वो कोई मिलेगा ही नहीं आपको। कहेंगे जी टीमें बाहर गई हुई हैं, टीमें इलाके में नहीं है तो किधर है? अभी 4 माह पहले यहाँ पे असगर नामी बंदा B3 में रेबिस से मर गया है, कुत्ते के काटने से। तो इस इलाके में ये हाल है, आप खुद देखें, ये पड़ा हुआ है, ग्वाले फेंक रहे हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। इस इलाके में कोई पूछने वाला ही नहीं है। रेबिस से बंदे मर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई हाल नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं आता कोई? जिनको जाके कहें वो कहते हैं चलें जी, आ रहे हैं, आपके पीछे आ रहे हैं, लेकिन आता ही कोई नहीं है। बाकी इलाके में भी यही सूरत है? सारे इलाके में आप पुल नाले के साथ साथ देखें जाके कितना गंदगी पड़ी है। वहाँ से एक रिक्शा नहीं गुजर सकता, मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकती, सड़क पे इतना गंद है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर कुछ गुजरने वाले लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आप इसी इलाके में रहते हैं सर? जी जी। क्या सूरत हाल? गंदगी, कूड़ा हर जगह फैला हुआ है? हर जगह ही ऐसे ही है, पीछे भी ऐसे ही सारा गंद पड़ा हुआ। सफाई क्यों नहीं होती? करते ही नहीं है, पता नहीं क्या। शिकायत नहीं की कभी? शिकायत वगैरह करते रहते हैं, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। आप भी इस इलाके से? जी, मैं भी इधर से ही हूँ। आपकी गली मोहल्ले की क्या सूरत हाल? यही सूरत हाल है जो यहाँ पे है। शिकायत नहीं की कभी? शिकायत सब करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आया कभी। कोई कूड़ा उठाने नहीं आता? नहीं, यहाँ पे नहीं आते। ये नाले पे भी ऐसे ही है सारा हाल, इधर भी यही है, आगे भी यही है। सभी पॉइंट यहाँ पे, सभी पॉइंट बाहर पूरा नाला बंद है, नाला भी सारा बंद है, दोनों सड़कें बंद है, और जितने भी पॉइंट हैं इस इलाके में सब बंद हैं ऐसे। ठीक है, ये कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। और सर, इलाके की बदबू से, गंदगी से बुरी हालत है, क्यों नहीं आपकी कोई सुनने वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का, आपकी वसासत से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इलाके के मसाइल के बारे में बात करने का मौका दिया। आप देख ही रहे हैं कि जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, बिल्कुल इन्होंने सिस्टम को जाम कर दिया है। लोकल गवर्नमेंट को इन्होंने बिल मुअत्तल कर दिया। जो पहले चेयरमैन थे, काउंसलर थे, वो इलाके की सतह पर इनसे काम करवा लेते थे। अब उन्होंने सिस्टम को सारे को डिसॉल्व कर दिया। पूरा एक इदारा LWMC मौजूद है, ये तो उसकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी आपने देखा ही ना, आए रोज टीवी पे दावे करते हैं हमने कूड़ा करकट का लाहौर को साफ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल इनका सारा सिस्टम जीरो है, ये काम नहीं कर सकते। बाकी इलाके की भी यही सूरत है? सारे इलाके की जिधर भी जाएंगे यही कूड़ा करकट है, गोबर है। देखें आप, गवाले इतने हैं चाइना स्कीम में कि गोबर से सारे रोड बंद कर दिए, सीवरेज इनकी वजह से सारा बंद हो गया। बच्चों को, बड़ों को कैसे आप बीमारियों से बचाते हैं इस हालात में? बीमारियां सारी इसी वजह से हैं कि इधर तूफान फैला हुआ है, आदमी गुजर भी नहीं सकता, रहना तो दूर की बात है, गुजर नहीं सकता।
सारा इनके देखे ना कोई अक्षर है इनका सारा। पहले साफ था इलाका? पहले इंशाल्लाह हम दावे से कहते हैं कि कभी बिल्कुल तकरीबन नवाज शरीफ की हुकूमत बिल्कुल साफ सुथरा है सी, कोई गंद नहीं चाइना स्कीम च ना नाले ते ना 63 नंबर ते किसी पासे भी नहीं। जो दी हुकूमत आई है करके रख दिता हर पासे गंद ही गंद। भाई साहब ये तो इदारों का काम है, ये तो LWMC का काम है। हुकूमत दे विच ही सारा कुछ है, कुछ हो रहा है ना। सरबराही जब इस्तीफा दे देगा तो यहाँ पे क्या होगा? अभी LWMC का तो सरबराही इस्तीफा दे चुका है, तो चेयरमैन साहब तो मुस्ताफी हो गए हैं। उन्होंने खुद ही लगाया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो यहाँ पे काम कौन करेगा? असल बात तो ये है। देखे ना आपको क्या लग रहा है क्यों मुस्ताफी हो गए चेयरमैन साहब? क्या हालात नजर आ रहे हैं? काम ही नहीं करने देती हुकूमत, काम ही नहीं करने देती। तो मैं क्या तेल भेज दिया उन्होंने, इल्जाम लगाया कि तेल भेज दिया उन्होंने, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। वो अमजद नून साहब शायद नाम था उनका, वो कहते हैं कि मुझे काम ही नहीं करने देते, मैं क्या काम करूं? वही चाइना स्कीम है ना, जो नवाज शरीफ का वक्त है सी, बिल्कुल साफ सुथरे हर बंदा पुरसकून है सी। जो दी हुकूमत आई है 2.5-3 साल करके रख छड़िया, हर पासे गंद ही गंद हो गया। ना कोई कूड़ा चुकने वाला आंदा, ना कोई गटर साफ करने वाला आंदा। और जिथे जिथे है ना पूरे चाइना स्कीम के गटर बंद, पूरी चाइना स्कीम के मतलब के देख लो कूड़ा हर पासे कितना गंद ही गंद पे। LWMC की जब हम बात करते हैं, काफी देर हो गई है, पहले तो मामला ठीक थे, अब बिगड़ गए हैं। इस इलाके में पहले सफाई थी क्या? बेशक थी, बिल्कुल थी। डेली कूड़ा उठाया जाता था, यहाँ पे कूड़ादान बड़ा होता था। आज कहाँ है कूड़ादान? कूड़ादान तो नजर ही नहीं आ रहे। हाँ जी, यहाँ पे कहाँ है कूड़ादान? कोई कूड़ादान नहीं है, उठा लिए सब। सामने आगे देखो कितना ढेर लगा, वो देखो आगे चल जाओ, नाले पे चले जाओ, यहाँ मर्जी चल जाओ, चाइना स्कीम में हर जगह कूड़ा ही कूड़ा। आप लोगों ने वोट नहीं दिया क्या? आपकी क्यों नहीं कोई सुन रहा? हमने तो इसको इस वजह से दिया कि ये अच्छे काम करेगा, हमें क्या पता कि ये अच्छे काम करने वाला नहीं है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि इलाके की क्या सूरत हाल है। आप सर यहीं पे रहते हैं? जी हम यहीं पे रहते हैं, ये साथ ही गोदाम है हमारा। अच्छा, क्या सूरत हाल उस साइड पे कूड़े की? उधर भी यही हाल है जिधर हमारा गोदाम है, एनी टाइम उधर गटर बंद रहते हैं, सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और साथ ही स्कूल है, बच्चे वहाँ से गुजरते हैं तो बहुत मुश्किलात होती हैं बच्चों को गुजरने। अक्सर बच्चे गिर जाते हैं कीचड़ वगैरह। काफ़ी दफ़ा वो टीम आई है, उनकी सफाई वगैरह करती है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वही हाल होता है। कंटेनर्स भी नहीं है यहाँ पे। कभी शिकायत नहीं की आपने? शिकायत की है, वो आते नहीं है, बस कंप्लेन दर्ज कर देते हैं, कहते हैं जी आ रहे हैं, लेकिन आता कोई नहीं है। तो फिर सफाई के अपने तौर पे कराते हैं, क्या करते हैं आप लोग? जी अपने तौर पे उधर एक रेत की जो ट्रॉली हमने गिराई है, उधर हम खुद ही मतलब अपनी मदद, आप कुछ घरों ने उधर जो है ना सेटिंग वगैरह किया अपने घर से जो। ठीक है नाज़रीन, ये देखिए कि ये पूरे इलाके के लोग हैं जो कि यहाँ पर जमा हो रहे हैं और बात करना चाहते हैं कि इनकी गली मोहल्लों की भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। सर खाना लेके जा रहे हैं? जी मैं खाना लेके जा रहा हूँ शॉप पे। अच्छा, यहीं इस इलाके में रहते हैं? A2 में रहते हैं आगे। क्या सूरत हाल गली मोहल्ले की? साफ सुथरा हाल आपके सामने है, गटर भी बिल्कुल बंद है और जो कूड़ा है वो भी बिल्कुल नहीं उठाया जा रहा। गटर का कंप्लेन कर करके थक गए हैं, कोई बंदा नहीं आता। कब से ये सूरत हाल? 2 माह हो गए हैं। 2 माह से पहले ठीक था? हाँ जी पहले ठीक था, कुछ बेहतर था, लेकिन अब बिल्कुल ही गौर फिक्र खत्म हो गई है। अभी क्या हो गया कि नहीं सफाई हो रही? अभी ये पता नहीं, हुक्मरान सो गए हैं शायद, उन्हें कोई असर ही नहीं हो रहा किसी बात का भी। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर आप इसी इलाके से? जी हम इसी इलाके से हैं। हमारे इस इलाके में प्रॉब्लम एक अभी 2 माह से है कूड़े की, पहले नहीं थी। और दूसरी बात भैंसों की है। इस इलाके में जो भैंसें हैं ना वो निकल नहीं रही बगैर। 2 माह से सफाई कूड़ा नहीं उठाया जा रहा? 2 माह से नहीं उठाया जा रहा। पहले ठीक था? पहले ठीक था। अभी क्या हो गया, क्यों नहीं उठाया जा रहा? अभी मेरे हिसाब से तो वो तुर्की का जो ठेका ख़त्म हुआ है उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। पहले वो तुर्की वाले उठा रहे थे, अब वो नहीं है, वो चले गए हैं। तो इनके पास जो फिर इदारों की जिम्मेदारी है ना, कॉन्ट्रैक्ट करें या फिर काम? हाँ इदारों की जिम्मेदारी, इदारों की नाअहली है, इदारों की नाअहली है। ये कोई बिल्कुल गली गली बंद है, गटर सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। और जो है कूड़ा आप देखें, आपको हर सड़क में ऐसे नज़र आए। शिकायत की कभी किसी से? शिकायत करने से क्या फ़ायदा, जाते हैं कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है नाज़रीन, आप ये कूड़े की सूरत हाल देखिए। यहाँ पर घोड़े भी हैं, यहाँ पर ये आवारा कुत्ते भी हैं जो कि शहरियों के लिए ख़तरनाक हैं। कूड़े की सूरत हाल मज़ीद इलाकों में क्या है, लाहौर कितना साफ़ है, कितना गंदा है, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
इस वक्त हम फैसल पार्क के इलाके में पहुंच चुके हैं और ये बिल्कुल एक रिहायशी इलाका है, गली मोहल्ले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कूड़े की सूरत हाल देखिए, ना सिर्फ यहाँ पर कूड़ा जमा है बल्कि उसके साथ साथ आवारा कुत्तों की भी भरमार है, उनका भी ये मस्कन बन चुका है। इलाका मकी यहाँ पर जमा हो गए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये कब से सूरत हाल है। LWMC का जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, नहीं आते, कब से कूड़ा नहीं उठाया गया। सर, आपके इलाके की कब से ये सूरत हाल? तकरीबन 5-6 साल हो गए, ज़्यादा ही बल्कि हो गया। जब से देख रहा हूँ यही हाल है, इधर सारा कूड़ा करकट इधर ही डाला जाता है। 6 साल से कूड़ा किसी ने नहीं उठाया? नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं देखा कोई उठा रहा हो। तो बस यही जो भी इलाका मकीन है वो भी अब यहीं फेंकते हैं आगे, क्योंकि खाली प्लाट देख लिया है तो फेंकते हैं, लेकिन उठाने का कोई हाल नहीं है। कितनी परेशान कौन सूरत हाल? जाहिर है इनसे बीमारियां फैलेंगी, ये आपको नज़र आ ही रहा है जो अपोजिशन है। तो ये कुत्तों का हाल देख रहे हैं, थोड़ा सा इनको भी कैमरा मारे वो देखें ना, कुत्ते के बच्चे ये बड़े होंगे जब लोगों को काटेंगे ही ना। यहाँ पे बस गंदी है, कचरा ही पड़ा हुआ है, देखें बीमारियाँ फैली हुई हैं। ये सामने बिल्ली देखे कैसे मरी हुई है, कुत्ते भाग रहे हैं, गंद यहाँ से उठाना चाहिए। ये क्यों बोला? कभी शिकायत नहीं की इदारे को कि आके यहाँ पे सफाई करें? कौन सुनता है इधर, कोई नहीं सुनता। यहाँ कोई भी नहीं आता, बस शिकायत करने से यहाँ तो हो ना कोई उजाला हो फिर तो ठीक है, लेकिन कोई नहीं सुनता इधर। ठीक है, शिकायत करने से भी पाकिस्तान में इतने अच्छे है ही नहीं है कोई भी जो मुल्क को देखे, मुल्क की सफाई को देखे, ये नहीं है बस। ठीक है, शिकायत करने के बावजूद इनकी शिकायत का अजाला करने यहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँचा। नाज़रीन, आगे चलेंगे, LWMC के अफसरान से हम बात करेंगे कि लाहौर शहर की ये जो सूरत हाल है इसको कब तक ठीक किया जाएगा और आखिर इसको ठीक करने के हवाले से उन्होंने क्या प्लान बना रखा है। पिछले कई रोज से आप देख रहे हैं कि आपके गली मोहल्ले, हमारी मेन शाहराएं जो हैं, इवन के जो लाहौर शहर की मॉडल शाहराएं हैं वो भी कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी थी। और आखिर आज एक बार फिर से LWMC की टीम फील्ड में मुतहरिक नजर आ रही है और मेन रोड से जो ढेरों कूड़ा जमा हो गया था उसको साफ करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन एकदम से सफाई ऑपरेशन को ब्रेक लग जाती है, लोग बीमार होने लगते हैं, गली मोहल्ले कचरा कुंडी बन जाते हैं और जितने भी कंटेनर्स हैं कूड़े के लिए वो मुंह तक उबलने लगते हैं। वजह क्या है, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सुहेल अनवर साहब हैं, GM ऑपरेशंस हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अभी शहर में सफाई की क्या सूरत है? जी, इस वक्त हमारी जो मशीनरी है वो फील्ड में मौजूद है। 400 के करीब गाड़ियाँ हैं जो हमने लगाई हुई हैं। इसके अलावा हैवी मशीनरी भी हमने डिप्लॉय कर ली है सेकेंडरी कलेक्शन के लिए। ये तमाम अरेंजमेंट हमने इमरजेंसी सूरत में किए थे कि कहीं दोबारा फिर ना बैकलॉग इकट्ठा होना शुरू हो जाए। तो इसमें अब ये था कि मशीनरी डिप्लॉयड है, तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स अभी हैं वहाँ पे आज हम प्रायोरिटी बेसिस पे रात तक काम करते रहेंगे और होपफुली एक सेटिस्फैक्ट्री जो है पोजीशन उसमें होगी सूरत हाल जो है। सर, जो मशीनरी है, जो गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनी की अपनी है या फिर आप ऑन रेंट हासिल करते हैं? जी, उसमें जो मेजॉरिटी है वो कंपनी की अपनी मशीनरी है। कुछ हमने अपने ऑपरेशंस को तेज़ करने के लिए जो है हमने इमरजेंसी बेसिस पे प्राइवेट भी हायर की है, लेकिन बड़ी लिमिटेड तादाद में, ताकि ये है कि जल्द अज जल्द जो वेस्ट है उसको डिस्पोजल साइट तक लेके जाया जाए रादर दैन कि उसे हम फील्ड में रखें। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। बाकी कल संडे के दिन भी हमने वर्किंग अपनी जारी रखी थी, क्योंकि मंडे को 2 दिन का वेस्ट होता है, उसको कैटर करने के लिए कल भी हमने काम किया। सैनिटरी वर्कर्स भी फील्ड में मौजूद रहे, अफसरान भी रहे और आज भी इसी तरह सुबह से लेके शाम तक ये काम हमारा जारी रहेगा। तो अभी सर, लाहौर शहर के कौन से इलाके हैं जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है या फिर जहाँ से खबरें मौसूल हो रही हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा जमा हो गया, प्रायोरिटी क्या है? जी, हमने अपने एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किए और आवरली बेसिस पे हम रिपोर्टें ले रहे हैं। उसमें जो कुछ हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जो फार फ्लंग हैं ज़्यादातर, जिसमें आ जाते हैं शालामार टाउन का कुछ इलाका, अजीज़ भट्टी टाउन, उसके अलावा कुछ इलाके हैं मतलब टाउनशिप वगैरह के, वहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रहा है। उसको कवर करने के लिए हमने अपने अरेंजमेंट्स मुकम्मल किए हुए हैं, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और जो ये फेस्ट है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो इसको साथ साथ करेंगे। यहाँ एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने स्ट्रेटजी बनाई है
कि जो वेस्ट है उसको टेम्परेरीली हम डिस्पोज ऑफ कुछ पॉइंट्स पे करेंगे और वहाँ से फिर हमारी मशीनरी लेके जाएगी। अब देखने में ये आता है कि शायद मीडिया भी जाता है, तो जहाँ पे टेम्परेरी हमने डिस्पोज ऑफ किया तो है वेस्ट, जगह जगह छोटी डंपिंग साइट्स नजर आएंगी हमें। नहीं, लाहौर में तकरीबन 23 जगहों पे हम टेम्परेरी करेंगे उसको डिस्पोज। उसके बाद वहाँ से हमारी जो हैवी मशीनरी है, जो हमने प्राइवेट मशीनरी हायर की है, वो इसको अपनी फाइनल डिस्पोजल साइट पे लखो डेर या 1-2 और जगह है वहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, इमरान अकबर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। इमरान, सबसे पहले हमें ये बताइए कि अभी जो लाहौर शहर की सूरत हाल है, एक बार फिर से मीडिया ने आवाज़ उठाई है तो अफसरान रोड्स पे मौजूद है। सिदरा, ये देखें कि सबसे पहले मैं तो आपको ये बताऊं कि 31 दिसंबर 2020 को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। अब ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है, इसको बाकायदा तौर पर जनरल मैनेजर ऑपरेशन ने सफाई के हवाले से संभालना है। ये सारा काम जो है ये हुकूमत वक्त का है कि इनके मामलात हल करें। आप ये देखें कि पिछले 1.5 माह से आपको शहर की सफाई बेहतर नज़र आ रही थी। ये पिछले 2-3 रोज़ से शहर की सफाई में फिर घर भर घोटाला नज़र आना शुरू हो गया है कि शहर के कुछ इलाके जो हैं वो आपको दोबारा से कूड़ा करकट का मंजर नज़र आना शुरू हो गया है। अब यही सूरत हाल है कि 40 दिन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो चुका है। अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मशीनरी जो है वो हायर करनी है, मशीनरी वालों को पैसे भी देने हैं, डिप्यूट करनी है। अपनी मदद आपके तहत ये काफ़ी देर तक कितना ज़्यादा जोर लगाएंगे, कितनी मशीनरी निकालेंगे। ज़ाहिर बात है जो मशीनरी चलनी है उसमें डीजल पेट्रोल का भी खर्चा आना है, उसको उठाना है। लखोडे लैंडफिल साइड यहाँ से कम से कम 40 से 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ से एक गाड़ी जानी है, उसने ट्रिप लगाना है। बिल्कुल, तौसीशुदा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ख़त्म हुए भी ये 3रा महीना शुरू हो गया है, लेकिन कोई खातिर ख्वाह हमें अभी तक प्लान दिखाई नहीं दे रहा। सोहेल साहब, हमें सर ये बताइए कि लाहौर शहर में एक दिन में अगर हम बात करते हैं तकरीबन कितना कूड़ा जमा होता है, और अगर एक दिन भी कूड़ा नहीं उठाया जाता तो फिर सूरत हाल बिगड़ती है और शदीद बिगड़ती है। जी बिल्कुल, जो है तकरीबन 5000 टन के करीब जो है वेस्ट जनरेट होता है लाहौर शहर में, और उतना ही हम जो है उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। जैसा कि इमरान साहब ने बताया कि हम एक ट्रांजिशन फेज़ में हैं और हमने एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट किया था 40 दिनों का सेकेंडरी कलेक्शन का, यानी वेस्ट को डंप साइट तक पहुंचाने का। वो पिछले 10 दिन से हमारा एक्सपायर हो चुका है, लेकिन कल CEO साहब ने स्पेशली एमरजेंसी बेसिस पे कोई अरेंजमेंट कर दिए हैं, और बाकी जो ओवरऑल इसका नेक्स्ट करना है हमने सेकेंडरी का कॉन्ट्रैक्ट, उसको भी प्रायोरिटी बेसिस पे किया जा रहा है। इंशाल्लाह अगर 2-3 दिन के अंदर वो भी हो जाता है तो एक बिल्कुल ही नॉर्मल पोजीशन आपको देखने में मिलेगी। इमरान मलिक, पहले चेयरमैन साहब मुस्ताफ़ी हो गए, उसके बाद मज़ीद 4 अफसरान ने इस्तीफ़ा दे दिया। बोर्ड में टोटल 9 मेंबर आने हैं, 5 तो चले गए, 4 से काम होगा? तकरीबन 4 गए हैं, 5 मौजूद हैं। 5 ये पावर रखते हैं क्योंकि वो एक्स एफिशियो हैं, जिसमें आपके सेक्रेटरी बल्दियात आ जाते हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी फिनांस आ जाती हैं, CEO LWMC आ जाते हैं। ये लोग पावर रखते हैं पूरी, और ये मालिक हैं, और अगर कोई भी फैसला नहीं करता तो CEO अपनी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, कानून इजाज़त देता है। मकसद ये नहीं है, मैं फिर वही बात करूँगा, एक दफ़ा तरतीब दे दें कि यार ये कंपनी है, अब इसमें सुहेल अनवर मलिक के पास जो अपनी इसके पास स्किल्स हैं इसने इस्तेमाल करनी है, जो CEO के पास स्किल्स हैं उसने इस्तेमाल करनी है। एक दफ़ा इसको अरेंज कर दें कि जी ये हमारे मेंबर्स हैं। आपकी वही ख्वाहिश पुराने के सिस्टम को ऑटो पे लगा दें ताकि ये देखिए आपने मुझसे भी सवाल करना है, इनसे भी सवाल करना है, ये भी फिर ज़ाहिर बात है क्रिटिसाइज का सामना तो करना पड़ेगा। अब शहर जो कि गंदा है, ये कहते हैं शहर इनका भी है, मेरा भी है, आपका भी है। शहर की सफाई करवाना किसका काम है? LWMC का। LWMC किसका बेबी है? पंजाब गवर्नमेंट का। पंजाब गवर्नमेंट पैसे देगी तो LWMC चलेगा, वरना तो यहाँ पे जो 10,000 वर्कर है, अभी तो सफाई का मामला है, अगर ये आहिस्ता सा सूरत हाल आगे ख़राब होती है, वर्कर बाहर आ जाएंगे, आपकी जो हद सफाई आपकी गली मोहल्लों में नज़र आ रही है वो भी बंद हो जाएगी। जब वो बंद होगी शहर टोटल कराची के मायने नज़र आना शुरू हो जाएगा, कचरा कंडी जिसे कहते हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। सुहेल साहब, हमें सर ये बताइए कि अभी मेन रोड्स पे तो हमेशा से हम देखते हैं कि प्रायोरिटी पे काम होता है, सफाई हो भी जाती है, लेकिन जो हमारे गली मोहल्ले हैं वहाँ पर इतनी गंदगी है, कंटेनर्स उबल रहे हैं, वहाँ पर नज़र क्यों नहीं जाती? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, मेन रोड्स के ऊपर भी इस वक्त काम हो रहा है और अंदरूनी इलाके जो हैं वहाँ पे भी हो गए। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हमने कुछ छोटी ट्रॉलीज़ वगैरह हायर की हैं कि जो तंग इलाके हैं या तंग गली हैं
वहाँ पे भी मशीनरी जाके उसको रिजॉल्व करवा सकें। तो वहाँ पे हम अब प्रायोरिटी बेसिस पे इसको कर रहे हैं। आप वॉल सिटी एरिया, अभी मैं रिसेंटली वहीं से ही आ रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी हद तक सूरत हाल अब मैनेज है। आपको पता है वहाँ पे तो गाड़ी भी नहीं जा सकती और कंटेनर भी नहीं रखा जा सकता। और 8 यूनियन काउंसिल्स हैं वॉल सिटी की, उन सारे में हमारी जो वर्क फोर्स है, हमारे जो वर्कर्स हैं, वो मैनुअली काम कर रहे हैं हैंड कार्ड्स के थ्रू, और उन्हें बाहर लेके आ रहे हैं वेस्ट को, और वहाँ से फिर जो बड़ी गाड़ियाँ लेके आगे जा रही हैं। सर अब हमें ये बताइए कि ये गैप सफाई में आता ही क्यों है? क्योंकि जैसे ही बड़े बड़े ढेर शहर में कूड़े के दिखाई देने लगते हैं तो फिर आप भी, सब अफसरान भी बाहर आते हैं, स्पेशल सफाई ऑपरेशन। ये सिस्टम ऑटो पे क्यों नहीं चल रहा? ये तो रोज की ज़रूरत है हमारी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और यही रूट कॉज भी है। इसका लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट जो है वो करना पड़ेगा। जैसे इमरान साहब ने बताया है कि अब हमने अगले 7 साल के लिए क्या करना है, इसका फैसला जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। और इंशाल्लाह हमारे जो सीनियर्स हैं वो इस पे काम कर रहे हैं कि आउटसोर्सिंग करनी है या इनसोर्सिंग करनी है। पहला डिसीजन तो ये लिया जाए। जब ये डिसाइड हो जाए तो उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज का अरेंजमेंट कर दिया जाए। देन फिर ये ऑटो पे है, जितना वेस्ट आएगा 5000 टन उसको उठाने की मशीनरी होगी, वेस्ट ऑटोमेटिकली जाता जाएगा, कोई इशू किसी किस्म का नहीं आएगा। ठीक है इमरान, अब मुझे ये बताइए कि कंपनी के अंदरूनी मामलात क्या चल रहे हैं? कुछ संभल रहे हैं, कुछ तनाज़ात हल हो रहे हैं? कोई आने वाले वक्त में कम अज कम ऐसा हो कि हम इतने बुनियादी मसले पे प्रोग्राम ना कर रहे हो? आप बिलीव करें, आप मेरे साथ 4 घंटे का प्रोग्राम कर लेंगी ना, मैं बोलता जाऊँगा, आप सुनती जाएंगी। ये LWMC के ऊपर, कूड़े के ऊपर जो है वो काम नहीं खत्म होगा। देखें सिद्रा, मैं आपको एक बात बताऊँ, झाड़ू भी पैसे का आता है, स्किल वर्कर भी पैसे के आते हैं, मशीनरी भी पैसे की आती है, ये जो उठा रहे हैं ड्राइवर ये भी पैसे के साथ चल रहे होते हैं, जो गाड़ी है वो भी पैसे के साथ चल रही होती है। अब ये प्रोग्राम जो है ये इनका है कि इन्होंने शहरियों को इनकी मेन जो चीज़ है वो कब तक मुहैया करनी है। 2021 शुरू हुआ, 15 जनवरी से सफाई होना शुरू हो गई। 20 जनवरी तक लाहौर जो है वो वज़ीर सनअत तिजारत मियां असलम इकबाल, चेयरमैन साहब का चेयरमैन मलिक अमजद अली नून की काविशों की वजह से लाहौर साफ नजर आना हो गया। और इसमें मैं अगर CEO LWMC इमरान अली सुल्तान को उनका नाम ना लूँ तो ये उनके साथ ज़्यादती होगी। दिन रात वो जागे हैं, हमने खुद देखा है। वर्कशॉप्स को उन्होंने हैंडल करना था, उनको उनकी पिक बढ़ानी थी, गियर अप करना था, लोगों को किसी तरीके से भाग दौड़ करवानी थी। शहर साफ़ होना शुरू हो गया। फरवरी गुजर गया, 19 फरवरी का 40 दिन का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया हुआ है। अब 40 दिन के कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक लेटर लिखा जाता है CEO LWMC की तरफ से कि ये सारी सूरत हाल ऐसे है, इसको हमने जल्द अज जल्द करने की इजाज़त देनी चाहिए, मगर अभी तक वो इजाज़त नहीं मिल रही। होता क्या दिखाई दे रहा है? कोई मामला सुधरेगा या फिर हर महीने 15 दिन के बाद हम स्पेशल सफाई ऑपरेशन पे ही चलते रहेंगे? अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ, दाल में कुछ काला नहीं है, सारी दाल काली हो चुकी है इस वक्त। अब जो आप मुझसे बड़ों को ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा? पंजाब हुकूमत को क्यों नहीं नजर आ रहा है? अगर मुझे आपको यहाँ पे हर बंदे को पता है तो फिर सबको पता है। देखिए मसला ये है कि अब सूरत हाल ये है कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का नया चेयरमैन कौन होगा। अगर पुराने वाला है तो उसका इस्तीफ़ा मंजूर क्यों नहीं किया जा रहा? अगर कर लिया गया है तो नया चेयरमैन क्यों नहीं लगाया जा रहा? नया चेयरमैन आएगा तो बात बनेगी, क्योंकि बड़े बड़े अफसरान पूरे 2 साल में एक आता है, एक इस्तीफा दे जाता है, एक आता है, एक छोड़ जाता है, आखिर ऐसा क्या बिगाड़ पैदा हो गया है कि अफसरान भी यहाँ रहने को तैयार नहीं है, काम करने को तैयार नहीं है? वो ना हमारे एक ना साहब डिप्टी कमिश्नर थे और अब आजकल वो सेक्रेटरी हैं हेल्थ के, कैप्टन उस्मान साहब। मैं उनको हर बार याद भी करता हूँ और मुझे वो एक दफ़ा उन्होंने पास बैठे हुए बताया कि ये कूड़ा कंपनी नहीं है, ये ATM कंपनी है कि इसमें जितने पैसे डालोगे उतने आगे से निकल आएंगे। अब कूड़ा कंपनी नहीं ये रही, पूरे लाहौर का कूड़ा है। 274 यूनियन कौंसिल नहीं है, 475 जो है नेबरहुड कौंसिलें बन चुकी हैं। आपकी इमामिया कॉलोनी से लाहौर स्टार्ट होता है, आपका गज्जू मता से आगे जाके लाहौर ख़त्म होता है, आपका रायवंड तक लाहौर जा रहा है। आपकी यूनियन कौंसिल की तादाद जो है वो बढ़ चुकी है, 1 करोड़ 12 लाख आबादी है आपके शहर लाहौर में। उम्मीद क्या लगाएं? शहरियों को बताइए कि उम्मीद क्या लगाएं? देखिए अभी जो शहर की सूरत हाल है इस वक्त वैसी नहीं है जैसी जनवरी के महीने में थी। अब ये वैसी को रोकने के लिए जो आपको जनरल मैनेजर ऑपरेशन ने बताया है कि जी आज शाम तक कूड़ा जो है वो उठा लिया जाएगा, 400 गाड़ियाँ आ चुकी हैं। अभी आज के दिन में फिर आगे नजर आएगा। नाज़रीन, मामला आपने सुना है,
रिपोर्टर की ज़बानी भी और उसके साथ साथ आपने कंपनी के ओहदेदार की गुफ्तगू भी सुनी है कि किस तरह से मसाइल को हल करने के लिए इंतज़ार किया जाता है, फिर एक स्पेशल ऑपरेशन किया जाता है, कुछ अपनी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, कुछ बाहर से हायर की जाती है, रेंट पे ली जाती है। लेकिन ये मामला इस तरह ठीक नहीं होगा, क्योंकि सफाई शहर की, मेरी, आपकी बुनियादी ज़रूरत है और हर रोज़ तकरीबन शहर में 5000 टन कूड़ा जनरेट होता है। तो इसके लिए जब तक एक कॉम्पैक्ट सिस्टम नहीं लाया जाएगा, सिस्टम को ऑटो पर नहीं लगाया जाएगा, जब तक मुलाजमीन को हर वक्त रोड्स पर सफाई के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, तब तक ये मामला हल नहीं होंगे। मुझे आपने इसी बात के साथ इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।